ब्रेक के बाद हाजिर हैं। कहीं थोड़ी सी खुशी दिख रही है, कहीं थोड़ा सा गम नजर आ रहा है। और ये जो मसला है वो दोनों पार्टियों के लिए लगभग एक जैसा दिख रहा है। जरा ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। तो दूसरी तरफ देवास में बीजेपी की खुशी भी कुछ इसी तरीके की है। देवास की तस्वीरें जरा आप देखिए। पटाखे वहां पर फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी जलाई जा रही है, झंडे लहराए जा रहे हैं और बाकायदा ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ता नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। और जो मेहनत, क्योंकि वास्तविकता में कोई पार्टी जीते, कार्यकर्ता तो मेहनत करते ही हैं दोनों पार्टियों के। और कार्यकर्ताओं की मेहनत है और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद उन्हें झूमने थिरकने का मौका अगर मिले तो वो जमकर झूमते थिरकते हैं। और दूसरी तरफ जरा कांग्रेस की तस्वीर देखिए। कांग्रेस भी उत्साहित है। भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस के नेता खुद ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। और उधर झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया काफी बढ़त बनाए हुए हैं। उनसे खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता सचिन जोशी ने। कांग्रेस ने विनिंग लीड बना ली है और हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है कांतिलाल भूरिया। उन्हीं से जानते हैं क्या विचार है मन में। सर, विनिंग लीड है आपकी, कैसा लग रहा है? अब काउंटिंग चल रही है, बढ़ती जा रही है कांग्रेस की और हम निश्चिंत हैं कि जरूर मतदाता आशीर्वाद दे रहे हैं और देंगे। लेकिन अभी मुझे पता लगा कि शिवराज जी भोपाल में बैठे बैठे बड़े विचलित हो रहे हैं और बार बार कलेक्टर को फोन कर रहा है कि इन परिणामों को कैसे प्रभावित किया जाए। ये उनकी पूरी कोशिश है, मगर इतनी बढ़त लेने के बाद भी किस तरह से। पर मैं चुनाव आयोग से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जितने भी फोन भोपाल से आ रहे हैं और कलेक्टर महोदय से जो बात हो रही है उसका कॉल डिटेल्स निकाल कर उसकी जांच होना चाहिए। ये क्या निर्देश दे रहा है, कैसे बना प्रजातंत्र का गला घोटने का शिवराज जी कलेक्टर को निर्देश दे रहा है, उसका जांच होना चाहिए। आपकी जीत देश और प्रदेश की राजनीति पर कितना असर डालने वाली है? बहुत जबरदस्त असर डालेगी और उसका मतलब पूरा डिक्लेयर होने के बाद मैं बताऊंगा आपको। जी, ये थे कांतिलाल भूरिया, कांग्रेस प्रत्याशी हैं जिनके पास इस समय 36,000 से अधिक मतों की बढ़त है और वो आश्वस्त हैं कि वे इस चुनाव में जीत रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात की आशंका भी जताई है कि चुनाव आयोग को वो शिकायत करने जा रहे हैं। कलेक्टर द्वारा इस अभी भी कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इन परिणामों को बदलने की कोशिश हो सकती है। इसी लिहाज से वे चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर के कॉल डिटेल्स की शिकायत करने वाले हैं। कैमरा पर्सन टोजी जॉर्ज के साथ सचिन जोशी, जी मीडिया, झाबुआ। तो ये तस्वीरें हम आपने झाबुआ से देखी और झाबुआ में किस तरीके का उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो जाना। खास तौर से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जो कि काफी बढ़त बना चुके हैं और इस बढ़त के बाद वो भी काफी उत्साहित हैं। हालांकि उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कि लगे कि वो जरूरत से ज्यादा उत्साहित हैं और जीत से पहले ही किसी तरीके के बयान को दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने उससे परहेज किया है। बड़े सीनियर लीडर हैं और इसीलिए शायद इन तमाम बातों का ख्याल भी रखते हैं। और एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दीप्ति सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये दो बातें बहुत अहम हैं। खासतौर से ब्रजेंद्र जी, मैं आपसे इस पर टिप्पणी लेना चाहता हूं। एक तरफ देवास की हम तस्वीर देख रहे हैं, बीजेपी लगभग निर्णायक बढ़त लिए हुए है। दूसरी तरफ कांतिलाल भूरिया वो भी बहुत आगे चल रहे हैं और बहुत मुश्किल होगा इस बढ़त को पाटना आगे। एक जिस तरीके से दीप्ति सिंह जी कह रही थी कि एक तरफ तो श्रद्धांजलि उन्हें नजर आ रही है, दूसरी तरफ कहीं दिक्कत हुई क्या झाबुआ रतलाम इस इलाके को लेकर? क्योंकि यहां पर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी और जो सरकार है उसकी नाकामी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। देखिए, एक तो भूरिया जी अपने स्टेटमेंट से ही जीतने के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं है, डरे हुए हैं। नहीं तो इस समय बात करना कि मुख्यमंत्री फोन लगा रहे हैं, इसकी जांच की जाए और इसकी जांच से पता किया जाए, कॉल डिटेल्स निकाली जाए, ये भयभीत व्यक्ति के लक्षण है।
जो मन में डरा हुआ रहता है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही चुनाव जहाँ पे उनकी मशीनें रखी थी वहाँ दरी बिछा के लेट गए, फिर उनने पत्रकारों को बुलाया। मैं तो कई बार डाउटफुल हुआ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, परंतु बहुत परेशान हो गए थे। ये लक्षण दिखते हैं। अब मैं दोनों विधानसभा की तुलना की बात करता हूँ। दोनों विधानसभा की तुलना में अगर सहानुभूति का काउंट करो तो दोनों जगह होता था। युवराज का अपना काम था, पहले से उन्होंने काफ़ी कुछ विकास किया, और हम झाबुआ में तो पहली बार जीते। इसके पहले कभी भारतीय जनता पार्टी झाबुआ रतलाम की लोकसभा सीट नहीं जीती, इसी बार लोकसभा सीट जीती थी। इसलिए लंबे समय से स्टैंडिंग वगैरह वहाँ पे कांग्रेस की रही, परंतु हमारे अभी भी आज की तारीख में भी 36,000 की बढ़त एक लोकसभा में कोई बड़ी बढ़त नहीं मानी जाती, जिसको आप बड़ी बढ़त बोला रहे हो। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अभी आधे राउंड हुए हैं और आधे राउंड बाकी हैं। अगर पूरे राउंड होंगे तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसलिए मैंने बहुत सम्मान के साथ कांग्रेस के लोग कहा था कि फटाके थोड़ी देर से फोड़ लेते, कौन अपने पैसे से खरीद के लाया मुझे नहीं मालूम, पर बाद में अगर दिक्कत हुई तो उसको तकलीफ होगी कि मेरे पैसे फालतू गए। एक सामान्य सी बात है, मित्रता के नाते उनको बता रहा था मैं। माने नहीं माने ये तो उनका काम होता है, परंतु अभी निर्णय की बात नहीं कर सकते। देवास में निर्णय हो चुका है, पर झाबुआ में अभी निर्णय बीच में है, क्योंकि टोटल हम बीच में खड़े हुए हैं और उसके बीच में उसके बाद परिणाम पलट सकते हैं। बिहार में यही स्थिति थी, शुरू में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे थी और बाद में पीछे हो गई। झाबुआ में कोई बड़ी बात नहीं होती। दीपक तिवारी जी, ये इन दोनों चीजों को आप मिलाकर कैसे देख रहे हैं? अगर सहानुभूति थी और सहानुभूति की अगर लहर चली तो वो दोनों सीटों पर चलनी चाहिए थी। अगर विकास से जनता संतुष्ट नहीं है तो फिर दोनों सीटों पर वोटिंग होनी चाहिए थी। या फिर ऐसा हुआ कि एक इलाका विकास से छूटा हुआ है, दूसरे इलाके में पहले से विकास है। देखिए 2+2 4 ही होगा। 5 बनाने की आप कोशिश करेंगे तो आप डिस्कशन बहुत लंबा कर सकते हैं, पर 2+2 4 ही होगा जी। देवास का चुनाव मध्य प्रदेश का चुनाव है, रतलाम झाबुआ का चुनाव देश का चुनाव है जी। और अगर उपचुनावों के लिए, जैसा कई बार कह देते हैं कि रेफरेंडम जैसा होता है, जनभावना पता चलती है, जनमानस पता चलता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, कोई सरकार बनती बिगड़ती तो है नहीं इन चुनावों से। तो दोनों जगहों का आप आकलन कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह को पसंद कर रही है मध्य प्रदेश के मामले में, और दिल्ली के मामले में कहीं नरेंद्र मोदी को अब पसंद नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर जीत रही है तो बहुत सिंपल सी चीज है, दोनों जगह ही रिक्त हुई थी सीटें, तो सहानुभूति की भी बात तो दोनों जगह हो सकती है। एक बात मैं जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा जी कि जो दिलीप सिंह भूरिया थे, जो सांसद थे वहां पर, मूलतः वो कांग्रेस के ही नेता हैं। 90 की दशक में जब एनडीए की सरकार बनी थी तब वो बीजेपी की तरफ आए थे। तो झाबुआ जो ट्राइबल सीट है उसका कैरेक्टर बेसिकली कांग्रेस का ही था। तो बहुत ज्यादा अगर इसमें एनालिसिस किया जाएगा तो फिर एनालिसिस ये होगा कि झाबुआ में 8 विधानसभा की सीटें हैं तो फिर बीजेपी 8 जगहों पर हार गई, यहां एक ही जगह पर जीती है। तो पर मैं यूं कहूंगा कि 2+2 4 होता है जी। ये स्थिति एक तरीके से निकलकर सामने आ रही है। और ये जो एनालिसिस है, ब्रजेंद्र जी जरा ये जिस तरीके से दीपक तिवारी जी एनालिसिस कर रहे हैं कि एक तरफ चुनाव दिल्ली का है, एक चुनाव मध्य प्रदेश का है, जबकि अगर मेहनत देखी जाए तो मुख्यमंत्री ने झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम को मिलाकर रैलियों में बहुत मेहनत की है। नहीं, ये ठीक है, लोकसभा का चुनाव है तो अपन सेंट्रल का ही कहेंगे, विधानसभा का चुनाव है तो प्रदेश का कहेंगे, परंतु हम तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ता हैं, तो वो तो निगम मंडल के हों या लोकसभा के हों या विधानसभा के, सब में बराबर मेहनत करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं। परिणाम कहीं पक्ष में आते हैं, कहीं विपक्ष में आते हैं, अलग बात है, परंतु ये छांट के कार्यकर्ता विशेषकर मध्य प्रदेश में तो हम काम नहीं करते। हमने उसमें भी उतनी ताकत लगाई, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमने देवास की सीट से वहाँ पर ज़्यादा ताकत लगाई, क्योंकि हम समझ रहे थे कि वो सीट प्रकृति से भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सीट प्रकृति से कांग्रेस की सीट है। हम पहली बार जीते, इसके पहले कभी नहीं जीते हैं। टोटल जो फंड वहाँ का हिसाब किताब आ रहा था उसमें भी शुरू से हमारे सर्वे में कांग्रेस आगे दिखती थी, इसलिए हमको अधिक मेहनत की आवश्यकता थी। ठीक है, जनता का निर्णय है, उसको आएगा तो जो आएगा हम स्वीकार करेंगे। पर अभी मैं आशान्वित हूँ, मैं फिर बार बार दोहराता हूँ, अभी मैं आशान्वित हूँ। अभी कम से कम 10 राउंड बाकी हैं और 10 राउंड में कुछ भी हो सकता है।